किसी ने बहुत कमाल की बात कही है कि जिस लीडर के पास पर्सनल पावर होती है वह लीडर समाज के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनता है, एक बहुत बड़ा फॉलोअर बनता है। और जिस लीडर के पास पोजिशनल पावर होती है वे सोसाइटी के अंदर एक बड़ा इन्फ्लुएंसर या एक बहुत बड़ा फॉलोअर्स लोगों का नहीं बन पाते हैं। मेरा नाम पड़ता है दिवाकर सुमन और मैं फाउंडर हूँ EYI ग्रुप का, यानी कि एम्पावर यंग इंडियंस ग्रुप का। आज आप कहेंगे कि भाई साहब आप पर्सनल पावर की, पोजिशनल पावर की बात कर रहे हैं, आखिर क्यों कर रहे हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? तो देखिए, पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर की मैं बात इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप मुझे एक स्टूडेंट के रूप में देख रहे हैं या फिर आप अभी कहीं ना कहीं किसी भी मैनेजमेंट लर्निंग की स्टडी कर रहे हैं, तो आपका सपना होगा कि मैं किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन में जा कर के मैं वहाँ अच्छा एम्प्लॉय बनूँ। ध्यान रखिएगा, अगर आपका सपना है कि मैं एक अच्छा एम्प्लॉय बनूँ तो वहाँ पर पर्सनल पावर का और साथ ही साथ पोजिशनल पावर का बहुत बड़ा रोल होने वाला है उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर में। अगर आपका सपना है कि मैं इन फ्यूचर में एक बहुत बड़ा पॉलिटिशियन बनूं, तो ध्यान रखिएगा, पॉलिटिशियन बनने के लिए भी आपके अंदर पर्सनल पावर का और पोजिशनल पावर का बहुत बड़ा यूज होने वाला है। और यदि आपका सपना होगा कि मैं समाज के अंदर आने वाले टाइम में टीचर बनूं, आने वाले टाइम में लोग बच्चों को मैं टीच करूं, तो समाज के अंदर अगर आपका ये सपना है बनने का टीचर, या फिर आप टीचर के रूप में मुझे देख भी रहे हैं, तो इसके अंदर भी पर्सनल पावर का, पोजिशनल पावर का बहुत बड़ा रोल है। आखिर यही कहूँगा कि देखिए, पर्सनल पावर पोजिशनल पावर हर जगह यूज होता है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में हैं, आप कहीं भी हैं या जहाँ भी जाना चाहते हैं। देखिए, पर्सनल पावर वो पावर होती है कि जिस भी पर्सन के अंदर पर्सनल पावर होता है ना बॉस, वे व्यक्ति समाज के अंदर एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनता है। इन्फ्लुएंसर कहने का मतलब कि लोग उन्हें एक रोल मॉडल के रूप में देखते हैं। और जिस भी व्यक्ति के अंदर पोजिशनल पावर होती है वे सोसाइटी के अंदर, समाज के अंदर एक शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए लोगों का लीडर बनते हैं। लेकिन रियलिटी में देखी जाए, जो पर्सनल पावर वाले जो लोग होते हैं वे बहुत बड़े ओहदे तक जाते हैं और लोग उन्हें समाज में एक बहुत बड़े लेवल पे फॉलो करते हैं। जबकि पोजिशनल पावर में देखी जाए तो पोजिशनल पावर में ऐसा होता नहीं है। जब तक भाई साहब के पास कुर्सी रही तब तक कुर्सी का यूज करेंगे, और कुर्सी का यूज तब तक करेंगे जब तक पावर है, और जैसे ही पावर खत्म वैसे ही लोग उन्हें अपना इन्फ्लुएंसर मानना या लोग उन्हें अपना फॉलोअर मानना छोड़ देते हैं। आपको मैं समझाने के लिए दो एग्जाम्पल देना चाहूँगा, जिस एग्जाम्पल को आप बहुत अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड कर पाएंगे। पहला एग्जाम्पल है नरेंद्र मोदी जी का और दूसरा एग्जाम्पल है राहुल गांधी जी का। आप नरेंद्र मोदी जी को देखिएगा, तो नरेंद्र मोदी जी के पास पर्सनल पावर है बॉस, पर्सनल पावर। अब पूछिए कैसे? क्योंकि उस व्यक्ति ने, ये कही जाए तो लोअर मिडिल क्लास से उठ करके आज देश के प्रधानमंत्री बने हुए हैं। और उस व्यक्ति ने अपने हर जगह पर्सनल पावर का यूज किया हुआ है। वे पहले गुजरात के मुख्यमंत्री रहे और आज देश के प्रधानमंत्री हैं। और इसलिए आप उनके अंदर एक क्वालिटी और देखिएगा कि वे लोगों के बीच बहुत बड़ा फॉलोवर बने हुए हैं। लोग उन्हें देश दुनिया में फॉलो करते हैं, उन्हें अपना रोल मॉडल मानते हैं। जबकि आप दूसरी जगह देखिएगा राहुल गांधी जी को, तो राहुल गांधी जी के पास पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड रहा, तो उस पॉलिटिकल फैमिली बैकग्राउंड की वजह से राहुल गांधी जी आज देश में, लोग उन्हें कांग्रेस के उत्तराधिकारी मान करके क्या, उत्तराधिकारी हैं ही, तो उनके कांग्रेस के उत्तराधिकारी हैं, तो उन्हें एक पोजीशन मिला हुआ है, यानी उनके अंदर पोजिशनल पावर है। उनके अंदर जितनी मोदी जी की अपेक्षा देखी जाए तो उनके अंदर पर्सनल पावर नहीं है। वे अपने फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड को लेकर के चल रहे हैं, जबकि नरेंद्र मोदी जी का कोई फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड नहीं रहा है। तो यह होता है पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर का कैपेबिलिटी। अब आप कहेंगे कि इस पर्सनल पावर और पोजिशनल पावर में ऐसी क्या चीज़ें हैं
कि अपने पर्सनल पावर को इम्प्रूव करने के लिए कुछ किया जा सकता है। तो देखिए, पर्सनल पावर को इम्प्रूव आप तभी कर सकते हैं जब आप खुद पे काम करेंगे, जब आप खुद को एक अच्छे लीडर के रूप में देखना स्टार्ट करेंगे। और देखना कि आप खुद पे जब काम करेंगे। लेकिन सवाल यह उठता है कि ऐसी कौन सी चीज़ें हैं कि जिस चीज़ को हम फॉलो करेंगे तो समाज के अंदर पर्सनल पावर को बिल्डअप कर करके हम भी लोगों का एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर हम एक टीचर हैं तो कैसे बच्चों के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बन सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट है तो इन फ्यूचर में अगर पॉलिटिकल लीडर बनना चाहते हैं या अभी भी आप कोई पॉलिटिकल लीडर हैं तो किस प्रकार से अपनी पॉलिटिकल बैकग्राउंड को जिले में, प्रखंड में या फिर कही जाए तो स्टेट में या फिर बहुत बड़े लेवल पे अपने नाम को, अपने काम को पहुंचा सकते हैं। या फिर आपका सपना होगा कि मुझे आगे चल करके एक इमेंसिस कंपनी में या फिर किसी बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का अब मुझे पार्ट बनना है और पार्ट बन करके वहाँ के जो भी एम्प्लॉयज जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं उन सारे एम्प्लॉयज के लिए एक बहुत बड़ा इन्फ्लुएंसर बनना है। तो भाई साहब, इन सारे चीज़ों के लिए आपको पर्सनल पावर की यूज करनी पड़ेगी। तो पर्सनल पावर को कैसे बिल्डअप किया जाए, इन सारी बातों को मैं बात करने आपको अगले वीडियो में आ रहा हूँ। बाकी जाते जाते यही कहूँगा कि जो मेरा प्लेटफॉर्म है EYI ग्रुप, यह प्लेटफॉर्म एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप और मैनेजमेंट लर्निंग को प्रोवाइड करता है, इसलिए ताकि देश के अंदर उन लोगों तक मैनेजमेंट की, लीडरशिप की और एंटरप्रेन्योरशिप की लर्निंग को पहुंचाया जाए जो कहीं ना कहीं रिसोर्स ना होने की वजह से उनके पास पैसा नहीं है, संसाधन नहीं है, कच्ची गाइडेंस नहीं मिल पा रही है। तो इसलिए इस प्लेटफॉर्म को बनाया गया है। और साथ ही साथ ये जो प्लेटफॉर्म है, हम एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के साथ जुड़ करके उस इंस्टीट्यूट के डेवलपमेंट के लिए भी और बच्चों के डेवलपमेंट के लिए भी काम कर रहे हैं आज। बाकी जाते जाते यही कहूँगा कि अपने पर्सनल पावर पे काम करिए और पर्सनल पावर को कैसे बिल्डअप किया जाए उसको बात करने के लिए मैं अगले वीडियो में आ रहा हूँ आपके सामने। अगर आपको लगता है कि यह वीडियो किसी और के फायदेमंद के लिए हो सकता है तो आप उन तक भी इस वीडियो को पहुंचाने का प्रयास करें। बाकी मेरे साथ जुड़े रहने के लिए आपको दिल की गहराइयों से प्रेम पूर्वक धन्यवाद।